नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो वीडियो को पहले बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे परसेंटेज का पार्ट 5। तो पार्ट 4 तक ऑलरेडी हमने करवा रखा है, नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है पार्ट 5 का। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। अब बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसको हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। पहले नंबर को कितना हो जाएगा 33 तिया 99 100/3 और परसेंटेज नीचे आएगा, डबल जीरो नीचे आएगा, मतलब बड़े में 100 होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन जो है बी के वेतन से, अब बी आपका 3 हो गया है। ठीक है, इतना परसेंट कम है, मतलब एक कम है 3 से, एक कम है तो एक कितना हुआ 2 हुआ। ठीक है, अब क्या है यहाँ डिफरेंस देखो, एक हो गया, परसेंटेज बताना है। अब बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट है, ए के वेतन ए कितना है आपका 2 है, 2 से भाग कर दो, 2 50 से 100। इस तरह हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। एक बार फिर समझ लो, इसको फ्रैक्शन परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 33 3 99 100 ना, 100/300 लिखेंगे, डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3, मतलब बी आपका 3 हो जाएगा ना। ए का वेतन बी के वेतन से इतना परसेंट कम है। जब बी 3 हो गया, एक कम है तो ए कितना हुआ, अरे ये तो 2 ही हुआ भाई, एक कम हो जाएगा ना, 3 से एक कम हो जाएगा तो बी कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब दोनों डिफरेंट देखेंगे तो 1 होगा। अब परसेंटेज बताना है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट ज्यादा है ना, तभी तो अंतर लिए, अंतर आया 1 अब गुणे 100। अब बटे में 2 क्यों करेंगे, क्योंकि बोला है बी का वेतन ए के वेतन से, जिससे कंपेयर करा जाए करते हैं उसको नीचे ले जाते हैं। ठीक है, कंपेयर भाई ऐसे हो रहा है, इसलिए ए का मान 2 है तो 2 भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 50 से 100 हो जाएगा। इस तरह से हो सकता है कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि वृक्ष इस समय 5 फीट ऊंचा हो तो 3 वर्ष बाद यह कितना ऊंचा हो जाएगा ना। अभी कितना है वो, अभी तो 5 फीट है, लेकिन 3 साल बाद कह रहा है कितना फीट ऊंचा हो जाएगा। क्लियर है, इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं भाई ना। 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। ऐसे देखो 10% दे दिया है, इसको 10 बटे में हम 100 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 10 से कम 10 10 100। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ रहा है ना ये, मतलब कहने का कि 10 से 11 हो रहा है, लेकिन 3 साल बाद पूछ रहा है आपसे ना, तो 3 साल बाद मतलब ये आप पावर कर दीजिए, यहाँ 3 यहाँ पावर कर दीजिए 3। क्लियर, 10 धम्मा 100 धम्मा 1000 हो जाएगा, ये 11 ग्राम में 121, 21 में 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। ठीक, इसका मान दे रखा है, ये वर्तमान में है, इसका मान दे रखा है, मतलब कहने का कि 1000 का मान 5 दे रखा है, और ये पूछ रहा है आपसे कितना हो जाएगा, भविष्य वाला पूछ रहा है 1331 का मान कितना होगा। ठीक है, तो 5 बटे में 1000 गुणे में 1331। ठीक है, 1331, हम इसको काटेंगे पीटेंगे नहीं, हम डायरेक्टली 5 से गुणा ही कर देंगे इसको। ठीक है, डायरेक्टली हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 1 कम 5। अब बटे में 1000 है, 1000 का मतलब क्या हुआ, 3 अंक दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 क्या हो जाएगा। क्लियर, 5 दशमलव 5 के अच्छा 5 के मतलब 16 हुआ था ना, 5 1 5 6 हो जाएगा, यहाँ एक हाथ से जोड़ना भूल गए थे, 6.655। तो कहां लिख रहा है, ए इज द राइट आंसर। अगर ऑप्शन में होता कि 6.66 होता तब पर भी सही है, क्योंकि 5 और 5 के अंक के ऊपर जो है एक अंक जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये है तो ठीक है, अगर ऑप्शन में अगर दिया होता कि 6.66 होता तब पर भी ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 24.02 का 10% कामा है, ये 24.2 के 10% से कितना कम है।
ये सवाल पूछने का मतलब है कि आपको ये जोड़ घटाना, परसेंटेज, दशमलव घटाना उठाना आता है कि नहीं आता। ये सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। इस सवाल का मोटो यही है कि आप जोड़ घटाना में कितना माहिर हैं, ठीक है। और इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं करना है। इसको 24 दशमलव हटा दो, फिर 0 2 लिख दो और बटे में 100 कर लो, ठीक है। अब गुणा में 10% है, 10/100 कर लो, ठीक। ये पार्ट हो गया है। अगला पार्ट क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ भी हटा दो, बटे में 10 गुणे में 10 बटे में 100, ठीक है। यहाँ से 0 काट दो तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा 1000। तो 1000 बोले तो 3 0 ना, तो दशमलव कहाँ पे रुकेगा, 1 2 3, मतलब 2.402। क्लियर, यहाँ पे रुका। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 यहाँ से उड़ा दो, नीचे बचेगा ओनली 100 बचेगा। 100 मतलब दशमलव यहाँ आके रुकेगा, मतलब 2.42। अब देखो कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, लग तो रहा है ये 4 से 2 नहीं। दशमलव के आगे अगर अंक ज्यादा है तो छोटा है, दशमलव के पहले अगर अंक मतलब का बड़ा है तो वो बड़ा होता है, लेकिन दशमलव के आगे जितने बड़ा अंक जाएगा उतना छोटा कहलाता है, ठीक है। अब दशमलव के आगे ये बड़ा है ना, तो ये वाला छोटा हो जाएगा और ये वाला बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, तो बड़ा में छोटा घटाइए, घटाना आता है। चलो एक लाइन और बढ़ जाते हैं घटाने के लिए। 2.42 तो है ही है। अब यहाँ 1 0 बढ़ाओ, 2 0 बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बड़ा तो यही है। अब घटाइए आराम से इसको, 2.402, ठीक है, यहीं तक रुका। इसके आगे तो 0 बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब पर भी। क्लियर है। अब घटाइए, कहाँ से घटेगा, यहाँ से तो घटेगा नहीं, घटा लो कोई दिक्कत नहीं, 0 गया 0 ही आएगा। अब यहाँ 0 में तो घटेगा नहीं, घटेगा ना, तो क्या करेंगे, इससे उधार लेंगे, बन जाएगा 10, 10 में 2 गया 8। अब यहाँ क्या बचा, 1, 4 में 4 गया 0, फिर 0। क्लियर है, घट गया भाई। यही आपसे पूछ रहा था, घटाना आता है कि नहीं आता है। ऑप्शन बी नजर आ रहा है, ये देखो बी इज द राइट आंसर। यहाँ 0 बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसको 0 लिखिए ना लिखिए, कोई मतलब नहीं है। इस तरह कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% हो तो b का कितना परसेंट a है, b का कितना परसेंट a है। इसको पहले हल करो। a प्लस b का मतलब गुणा, ठीक है। 15%, 15% को क्या लिख सकते हैं, 5 के 15, 5 20 100, मतलब 3/20 लिख सकते हैं। 15% के बजाय हम 3/20 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे 15% लिखो चाहे 3/20 लिखो, क्योंकि 15/100 हम लिख सकते हैं ना, 5 के 15, 5 20 100। क्लियर। अगला कह रहा है a माइनस b का मतलब गुणा। अब 25% लिखो या 1/4 लिखो, बात दोनों बराबर है भाई। 25% को 25/100 लिख सकते हैं, 25 से कम 25, 25 से ऊपर 100 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से हम 1/4 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। काट लो इसको, 4 कम 4 4 5 20 हो जाएगा। अब इससे गुणा इतने में हो जाएगा, अब 5 से गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 3a हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा। अब ये 5 इससे गुणा करेगा ना, 5a हो जाएगा माइनस 5b हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ तक। अब 5a इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो माइनस 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि 5a आएगा तो माइनस के रूप में आएगा, माइनस 5a में 3a घटेगा तो माइनस 2a बचेगा, ठीक है। अब जब ये प्लस है 3b उधर जाएगा भाई ना, माइनस 5b के पास 3b जाएगा, कितना हो जाएगा, वो अपना चिन्ह बदल जाएगा वहां जाकर, तो माइनस 8b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 8b हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा, अब 2 4 8 कट जाएगा। क्लियर है। तो a अनुपात b क्या हो जाएगा, a अनुपात b हो जाएगा 4 अनुपात 1 हो जाएगा। a का मान 4 है, b का मान 1। क्या कह रहा है, b का कितना परसेंट, ना हमें पता नहीं है b का, लेकिन b का मान तो पता है। कितना पता है, b का मान 4 है, b का मान 4 है ना, 1 का a परसेंट मान लेते हैं, b का कितना परसेंट मान लेते हैं, a परसेंट ना, कौन है a है ना, तो b का कितना परसेंट, b का कितना परसेंट मतलब a परसेंट, a है, a कितना है आपके पास 4 है, तो 4 लिख दो ऐसे। कोई सर भाई
अब एक गुणे ए बराबर ए, फिर एक से गुणा होगा ए वही होगा, फिर ये हो जाएगा 100 चौके 4। इस तरह से हम इजीली कर पाए। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन भाई डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का 90% बराबर बी का 30% है तो बी जो है ए के कितने परसेंट के बराबर है, आपसे पूछ रहा है। इजीली हम कर पाएंगे इसको। ए का 90% बोले तो 90/100 लिख लो, ठीक है। ये बराबर क्या रहा है, बी को 30% का मतलब गुणा होता है, ठीक है। ये आपस में छट जाएगा, 30 से कम 30, 30 90 हो जाएगा। ए अनुपात बी क्या निकल के आया, ए अनुपात बी निकल के आया 1 अनुपात 3। मतलब ए 1 है बी 3 है। अब क्या कह रहा है, बी ए के कितने परसेंट के बराबर है, ठीक है। बी जो है ए के कितने परसेंट के बराबर है, बी कौन है 3 है ना, ए के कितने परसेंट के बराबर है। तो ए आपका कितना है, 1 है। मान लेते हैं कि 1% a% मतलब a/100 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर भैया 100 3 या 300 हो जाएगा ना, इजीली 300। कोई सब चाहे यहाँ अब a गुणे मतलब a गुणे a/100 लिखिए, बराबर उधर 3 लिखिए, चाहे a गुणे a/100 यहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि b इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 27% परीक्षार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आपको 248 दिया हो, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, पूछ रहा था, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही होगा कि ग्राफ बनाए ऐसे। एक तो भैया आपका अंग्रेजी है, एक गणित है, ठीक है। मान लेते हैं ये अंग्रेजी है, ये अंग्रेजी है, इंग्लिश ऐसे मानते हैं इसको हम यम से मानते हैं मैथ, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यही मेन है 248 क्या है, उत्तीर्ण है। तो हमें उत्तीर्ण लाना है कुल मिला के। उत्तीर्ण यहाँ पास होना चाहिए, यहाँ भी पास होना चाहिए, यहाँ भी पास होना चाहिए, तीनों में पास होना चाहिए। तो पहले में तो उत्तीर्ण दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, यहाँ 70 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी दिया है 65%, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन वाला है ये 27% परीक्षार्थी जो हैं वो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो पास कितने होंगे, 73 होंगे, ठीक है। पास कितने होंगे, 73 होंगे। तो हम उत्तीर्ण विद्यार्थी पहले निकाल लेते हैं। उत्तीर्ण विद्यार्थी कितना हो जाएगा, उत्तीर्ण विद्यार्थी, ठीक है। तो एक किनारे किनारे वाला जोड़ के कॉमन वाला हटा लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 13, मतलब 135 हो जाएगा। अब माइनस क्या करेंगे, बीच वाला 73 घटा लो, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 13 में 6 गया, 5 में 3 गया 2, 13 में 7 गया 6, ठीक है, 62। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 62 का मान दे रखा है। 62 का मान कितना दिया है, 248, ठीक है। आप पूछ क्या रहा है, कुल विद्यार्थी ना, तो कुल मतलब 100 बनता, तो 248 बटे में 62 गुणे में 100। एक शायद 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, ठीक है। अरे 2 से पहले काटो उसको, 2 3 6 2 दूना 4, 2 50 है, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 4 दूना 8, 4 8 32, ये कट जाएगा 2 से, 2 4 8, 2 25 से, ठीक है। ये कट जाएगा 2 से, 2 31 सामने, ठीक है। ये कहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट फिर देख लेते हैं इसको, ठीक है। 248 बटे में 62 गुणे में 100, ये कटेगा तो आपका 2 से ही कटेगा, 2 3 6 2 1 कम 2, 2 50 है, ठीक है। अब 31 तो रूट संख्या बन गई है, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार, क्योंकि 8 1 8 8 3 24 ना, ठीक है, 8 बार जाएगा, तो 8 5 40, ठीक है। काटना बहुत बड़ी बात है, काटने में लापरवाही नहीं करना है। थोड़ा सा देखो दिक्कत हुई ना, रॉन्ग उत्तर आ गया तुरंत
इसलिए काटते वक्त विशेष ध्यान रखना है। यहाँ 31 होना चाहिए था, हमने 32 कर दिया था, यही गलती हुई थी ना। इस तरह कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन का 35% है। ठीक है, अब बी का वेतन सी के वेतन का 40% है और तीनों का कुल वेतन जो है 19,250 है। ए तथा बी के वेतन में कितना अंतर है आपसे पूछ रहा है। स्टार्ट करिए फिर। ए बी सी लिख लीजिए। ए का वेतन जो है बी के वेतन का 35% है। बी अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है 135 हो जाएगा। अरे नहीं, ए का वेतन जो है बी के वेतन का 35% है ना, बी के वेतन का 35%। अगर बी का हम 35% निकालेंगे कितना होगा, तो 35 होगा ना, 135 नहीं होगा, 35 ही होगा। जैसा बोला उस तरह करना है। ठीक है, अब क्या बोला है, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। बी के वेतन जो होगा वो, बी के वेतन कितना आया 100 है ना, वो सी के वेतन का 40% है। सी के वेतन का 40% है। बी दूना 40 बी पंचे 100। ठीक है, 250 है, 250 100 होता है ना। सी बराबर कितना निकल गया, सी बराबर हो गया आपका 55 25 250। यहाँ 250 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसको छोटा करना है तो हो जाएगा छोटा। 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 20 से 100, 55 25। ठीक है, और कट रहा है किसी नहीं कट रहा है, तो ये तो तीनों को हो गया, तीनों को दिया है वेतन ना। 50 ये 20 कितना हो गया, 70 7 77। 77 का मान कितना दिया है, 19,250 दिया है। लेकिन पूछ क्या रहा आपसे, ए तथा बी के वेतन में कितना अंतर है ना। ए बी का अंतर देखो कितना है, अंतर कितना दिख रहा है बी का, भाई अंतर कितना है 13 है ना। 13 का मान बता दो आराम से, बस हो गया 19,250 बटे में 77 गुणे में 13। ठीक है, किससे कटेगा ये, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 7 एकम 7। ठीक है, 7 दूना 14, कितना बचा 5, 7 दूना 14 5 ना, तो 7 49 3 7 बचे 35। क्लियर है, 11 7 कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 बचे 55। अब 250 में 13 कर लीजिए, 0 13 बचे 65, अब 13 दूना 26, 26 6 26 6 32, 3250। इस तरह से हम इजीली कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका वेतन बाकी वेतन से 50% अधिक है। ठीक है, आपका वेतन 30 रुपया है तो बा का वेतन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आ लिखिए और बा लिखिए। ठीक है, आ का वेतन बा के वेतन से, अब बा आप जितना माने, बा अगर मानते हैं 100 ना, तो बा के वेतन से 50% अधिक है, मतलब इससे 50% अधिक है कौन, आ का वेतन। कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 50 3 या 150, 50 दूना 100। ये आ हो गया, ये बा हो गया। अब क्या कह रहा है, आ का मान अगर दिया है 30 रुपया, आ का मान कितना है 3 है, 3 बराबर 30 रुपया दिया है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, तो बा का वेतन बताइए, तो बा का अनुपात कितना है 2 है, 2 में बता दीजिए, 30 बटे में 3 गुणे में 2, 3 एक कम 3 10 दूना 20। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल थी, छोटी सवाल थी लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल थी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दो छात्र रणबीर और रणवीर एक परीक्षा में बैठे हैं। रणबीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए। यदि रणवीर के अंक उनके अंकों के योग का 56% था तो रणवीर से के अंक अलग अलग क्या होंगे, मतलब रणवीर का अंक क्या होगा, रणवीर का अंक क्या होगा। तो यहाँ तो ऑप्शन से भी आप देख के बता सकते हो कि क्या हो सकता है। भाई रणवीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किया है, इसका मतलब रणवीर का अंक ज्यादा होगा। अंतर देखो किसमें 6 का है, इसमें 6 का अंतर है नहीं, इसमें 6 का अंतर है नहीं, इसी दो में 6 का अंतर है ना, तो रणवीर का अंक ज्यादा है। तो रणवीर पहले ही पूछा है, रणवीर हमारा यही बनेगा। तो 28 22 वाला इस राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन लगाएंगे कैसे, बड़ी बात ये है ना। देखिए
दो छात्र रणवीर और रणवीर एक परीक्षा में बैठे हैं, रणवीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किया, ठीक है, बात ही बात है। यदि रणवीर के अंक, यही मेन पॉइंट है, यदि रणवीर के अंक उनके अंकों का योग का 56% है। कौन? रणवीर। पहले लिखो रणवीर, रणवीर, ठीक है, फिर लिखो रणवीर, रणवीर, ठीक है ना। उनके अंकों का योग 56 है, मान लो 100% तो होता है ना, 56 में 100 में 56% तो रणवीर ले लिया। अरे भाई ले लिया, तो रणवीर कितना पाएगा? 44 पाएगा ना, बस काम खत्म हो गया, यही पे सवाल लग गई, 44 हो गया। अंतर कितना हो गया? तो इसको काट दो ना, पहले काट लो इसको, कट जाएगा ना, इसको कट जाएगा, काट इसको। 4 एकम 4 4 16, 4 एकम 4 4 एकम 4, छोटा कर लो और अच्छा आ जाएगा। अब देखो डिफरेंस कितना होगा? 3 का। अब 3 का मान तो दिया है ना, 6 अंक अधिक है। अरे भाई ये रणवीर है, ये रणवीर है, अंक अच्छा अधिक है ना, अधिक का मतलब अंतर होता है, ठीक है, तो अंतर तो मिल गया 3 ना, 3 किसके बराबर? 6 के बराबर है। अब सबका अलग अलग बता सकते हैं, ये रणवीर जी है, रणवीर है, पहले 14 का मान निकालेंगे, क्योंकि ध्यान रखना बात को, फिर किसका पहले पूछा है? रणवीर को पूछा ना, तो रणवीर हमारा 14 है, 14 का मान पहले निकालो। 3 बराबर 6, तो 14 बराबर 6 बटे में 3 गुणे में 14, 3 दूना 6, 14 दूना 28, रणवीर आ गए। ऑप्शन से ही तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ जाओ। अभी रणवीर का निकाल लो, रणवीर का, तो रणवीर निकला, अभी रणवीर निकालना ना, तो 3 बराबर 6, 11 बराबर बता लो, 6 बटे में 3 गुणे में 11, 3 दूना 6, 11 दूना 22 हो गया, ठीक है। रणवीर हमारा 44 28 हो गया, रणवीर हमारा 22 हो गया। ऑप्शन कहां दिख रहा है? बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है, देखो कितना शॉर्टकट बना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, ठीक है, कितना खर्च कर रहा है? 60%। उसकी आय 20% बढ़ जाती है, जिसके साथ उसके खर्चे भी 10% बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ी आपसे पूछ रहा है। तो एक तरफ लिखिए आय, आय हो गया, ठीक है, आय बाद क्या आता है? खर्च आएगा। भाई आय बराबर क्या होता है? आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है ना, यहाँ बचत भी हो जाएगी, ये तो जानते हो ना। जब आय मानते 100 है हमारा, जब 60% खर्चा कर देगा तो बचेगा कितना भाई? 40 बचेगा, कोई शक? अब उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 100 था 20% बढ़ जाएगा, मतलब 120 हो गया ना, और जिसके साथ खर्चा भी 10% बढ़ जा रहा है, मतलब 60 का 10% में बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? ये निकाल लो, 60 गुणे में 110 बटे में 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 छक्का 66, तो 66 हो गया ये, ठीक है। अब पहले, अब आय इतनी हो गई, अब खर्चा इतना हो गया, अब बचाएगा कितना? 120 में 66 निकालिए, कितना आएगा? 10 में 6 गया 4, और उसके बाद यहाँ पे 11 में से 6 गया 5, ठीक है। पहले बचाता था 40, अब बचा रहा है कितना पता है? 54। यही पूछ रहा है उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ी? पहले 40 थी, अब 54 हो गया, बढ़ा कितना? 14। हमें तो परसेंटेज में बताना है, ठीक है, यहाँ लिख लो, परसेंटेज बराबर हो जाएगा 14 गुणे में 100, और बटे में किससे बढ़ रही है भाई? 40 से आके 54 बढ़ा ना, तो कंपेयर तो 40 से हो रहा है, 40 से कर लो, 20 5 100, अब 20 दूना 40, 214, 7 बचे 35, कहां दिख रहा है? सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। इसका जवाब बताए ना, हाँ 35 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में बताने का ना भूलिएगा, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।